डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। इसलिए कि उस किताब में कवर पर लिखा हो सकता है डेमोक्रेसी और अंदर डिस्ट्रक्शन की कहानी हो सकती है, उसकी जिल्द पर जमहूरियत लिखा हो सकता है, लेकिन अंदर कहानी तबाही की हो सकती है ना? ऐसा बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं आप, और इसीलिए तो आप तमाम दर्शकों से मुझे प्यार है, क्योंकि आप गेस कर लेते हैं। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान की कहानी हर बार एक दुष्चक्र है जो दोहराया जाता है। वो दुष्चक्र क्या है आज आपको बताऊंगा। इमरान बचेंगे या मार दिए जाएंगे या फिर फांसी के फंदे तक पहुंचा दिए जाएंगे। क्या होने वाला है उनके साथ? क्यों दुनिया भर में यह कंसर्न अब बड़ा होने लगा है कि इमरान बस कुछ दिनों के हैं मेहमान, आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जरा यह खबर देखिए। इमरान खान की पूर्व पत्नी जेमिमा ने लगाई गुहार। इमरान के लिए जेमिमा ने एलन मस्क से मांगी मदद। अपनी पोस्ट की रीच को पाकिस्तान में रोकने का आरोप लगाया। एक्स अकाउंट की विजिबिलिटी बढ़ाने की अपील की। मस्क से इमरान की 22 महीने की कैद का जिक्र भी किया। कहा इमरान के लिए सपोर्ट करते हुए जो मैं पोस्ट कर रही हूं उसकी रीच पाकिस्तान में हो ही नहीं रही है। वो वहां पर एक तरीके से उसको अटका दिया गया है, लोगों तक मेरी बात पहुंच नहीं रही है। जेमिमा को चिंता है कि इमरान के साथ कोई अनहोनी होने वाली है, और जेमिमा इस बात को वक्त रहते लोगों को अलर्ट करने के लिए एक्स पर लिख रही हैं। एलन मस्क से उन्होंने कहा है कि देखिए, एक्स पर मेरी पोस्ट को पाकिस्तान में पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। आप कुछ ऐसा कीजिए कि इसकी विजिबिलिटी बढ़े और इमरान खान की आवाज मेरे जरिए लोगों तक पहुंचाई जा सके। क्यों ये चिंताएं बड़ी होती जा रही हैं? क्यों जेमिमा समेत उन तमाम लोगों को जो इमरान खान को कभी जानते रहे हैं, उनसे जुड़े रहे हैं, उनको ये लगने लगा है कि अब खान साहब के साथ कुछ बहुत बुरा होने ही वाला है। खैर, ये तो वो लोग हैं जो इंडिविजुअल्स हैं। हो सकता है ये बायस्ड हो सकता है इनके इमरान खान की तरफ इनका जो झुकाव है उस कंसर्न को अननेसेसरीली बड़ा बना रहा हो। लेकिन अगली खबर देखिए, यूनाइटेड नेशन क्या महसूस कर रहा है। इमरान खान मामले में यूनाइटेड नेशंस ने भी दखल दी। संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान सरकार को दिए निर्देश। इमरान के साथ जेल में अमानवीय सलूक हो रहा है, यह बंद होना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस ने कहा इमरान के लंबे कारावास को फौरन खत्म करने के लिए कहा गया। यूनाइटेड नेशंस के अधिकारी ने पाकिस्तान सरकार से की मांग। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से यह मांग की जा रही है पाकिस्तान से कि अमानवीय तरीके से जेल में टॉर्चर ना किया जाए इमरान खान को। तो चलिए, वो इंडिविजुअल्स, जेमिमा जैसे इंडिविजुअल्स को अगर छोड़ भी दीजिए, कि यूनाइटेड नेशंस का कंसर्न इतना बड़ा क्यों है? क्या टॉर्चर कर करके इमरान खान की कहानी खत्म करने की कोशिश की जा रही है? क्या ये कंसर्न, ये दूसरी तरफ की चिंताएं कि इमरान खान को आने वाले दिनों में फांसी भी दी जा सकती है, और ये कंसर्न किसका है मैं आपको आगे बताऊंगा। फांसी पर लटकाया जा सकता है इमरान खान को। क्या इन कंसर्न्स में भी इनका कोई बेस है? अगर है तो फिर वो आने वाले दिनों में क्या होता हुआ दिखाई दे सकता है, वो भी आपको बताता हूं। जरा देखिए, इमरान खान जेल जाने वाले पहले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नहीं हैं। पाकिस्तान के काले इतिहास में वहां के नेताओं के साथ ऐसा बुरा सलूक हमेशा होता रहा है। लेकिन क्या वो इमरान के साथ भी हो जाएगा? इमरान जैसी पैन पाकिस्तान अपील वाले नेता के साथ भी वो हो जाएगा? इमरान खान निर्विवाद रूप से एक लंबे समय तक पाकिस्तान के हीरो रहे हैं, हर एक तबके में स्वीकार्य रहे हैं। क्या उनके साथ भी ऐसा हो जाएगा? नेताओं के साथ इतना बुरा सलूक शायद ही किसी देश में देखा गया हो, लेकिन पाकिस्तान में इसके कई खौफनाक उदाहरण मौजूद हैं। जरा देखिए, पाकिस्तान में इमरान जैसा किसका हाल, अगर इमरान खान का वही हाल होने वाला है। यही समझ लीजिए कि यह देखते हुए क्या यह लगता है कि आने वाले दिनों में इमरान खान भी इसी हश्र के हवाले होंगे? यहां देखिए जरा, पाकिस्तान में इमरान इस हश्र के हवाले हो सकते हैं क्या? पाकिस्तान में जेल जाने वाले पहले पीएम सोहरावर्दी थे, और ये उन लोगों में शुमार होता है जिन लोगों ने पाकिस्तान की परिकल्पना, उसको बनवाने और फिर उसको आगे उसकी स्टीयरिंग थामने में जिनका नाम रहा। सोहरावर्दी उनमें से एक, और हुसैन सोहरावर्दी पाकिस्तान के 5वें प्रधानमंत्री, वो जेल भेजे गए। 1962 में सोहरावर्दी को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया। 1979 में, अब नेक्स्ट पर आ जाइए, ये चेहरा भी देख लीजिए, पूर्व पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी गई। वो आदमी जिसने ये कहा था कि पाकिस्तान तो परमाणु बम बनाएगा, बेशक हम लोग घास खा लेंगे, चारा खाकर रह लेंगे, लेकिन हम परमाणु बम बनाएंगे। अपने देश को मजबूत करना चाहता था, जो उसको आने वाले दिनों में किस हश्र के हवाले होना है वो खुद नहीं जानता था। पाकिस्तान के 9वें प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को भी फांसी के फंदे पर ले जाया गया। जियाउल हक के कार्यकाल में जुल्फिकार, और जब ये हो रहा था
तब इसी तरह का एक सस्पेंस चल रहा था, जैसा आज चल रहा है इमरान खान के मामले में, कि कहीं उनके साथ कोई अनहोनी तो नहीं होने वाली। जेल में रहते 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 ये सस्पेंस आखिरकार फांसी तक कल्मिनेट हो गया। क्या यही इमरान के साथ होने वाला है? 2007 में रावलपिंडी में रैली के दौरान बेनजीर भुट्टो का असैसिनेशन कर दिया गया। वहां वो एक चुनावी रैली को संबोधित कर रही थी जब उनके ऊपर गोलियां चला दी गई। पूर्व पीएम बेनजीर भुट्टो को कई बार जेल में डाला गया। जुल्फिकार अली भुट्टो, उन्हीं की बेटी, उनके साथ क्या हश्र हुआ? आवाम का रिप्रेजेंटेशन करने, आवाम की आवाज को उठाने वाला, ना तो आवाम का रिस्पेक्ट, ना उनकी आवाज बनने वाले लोगों का रिस्पेक्ट। और वहां बार बार ऐसे लोगों के साथ क्या हुआ है जिनके बारे में कभी वहां की फौज को यह लगने लगा कि अब ये मजबूत स्तंभ होते जा रहे हैं डेमोक्रेसी के। डेमोक्रेसी को केवल गमले के तौर पर सजाया जाना पाकिस्तान को गवारा है। गमले से ज्यादा हैसियत जिस दिन हो गई वहां के किसी भी नेता की कि वो सजावटी डेमोक्रेसी के लिए दिखाने वाले एक मुखौटे से अलग अपनी पहचान बनाने लगे और आर्मी को डिक्टेट करने लगे, वहीं से उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। और यही हो रहा है इमरान खान के साथ। तो पहले ये सब जो हुआ है, क्या वो इस बात की बानगी है? क्या इतिहास खुद को दोहराता है और पाकिस्तान के मामले में नेताओं के संदर्भ में ज्यादा लागू है? क्या लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। मेरे साथ संजय भारद्वाज, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार, भी इस चर्चा में होंगे। इसके अलावा जहांगीर कलहोरो हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि पाकिस्तान से अपनी बात रखेंगे। सज्जाद अजहर पीरजादा भी हमारे साथ इस चर्चा में होंगे जो कि वहां के पत्रकार हैं पाकिस्तान के। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। लेकिन जरा देखिए, इमरान खान की पूर्व पत्नी जमाइमा ने जिस तरीके से गुहार लगाई है, एलन मस्क से मदद मांगी है और यह कहा है कि हमारी एक्स की रीच को बढ़ाया जाए, इस तरह तो हमारी आवाज घुट जाएगी। क्या डेलिबरेटली हर एक तरह की मदद जो इमरान खान के लिए मजबूती साबित हो सकती है उसका गला घोटने में वहां के लोग लगे हुए हैं? और इमरान का हश्र जल्द क्या हौलनाक होने वाला है? क्या इतिहास एक बार फिर से दोहराने वाला है अपने आप को पाकिस्तान में नेताओं के संदर्भ में? जरा यह खबर देखिए, मुनीर रच रहे इमरान खान की फांसी की साजिश। इमरान को जेल में लंबे समय तक भी रखा जा सकता है। पाकिस्तान में इमरान के बढ़ते समर्थन से मुनीर परेशान हैं। जब से, वैसे तो आप जानते हैं, कुर्सी पर बैठने वाले के साथ एंटी इनकम्बेंसी की घड़ी शुरू हो जाती है। उसको डिलीवर करना पड़ता है, जितना उससे उम्मीद की जाती है उससे ज्यादा अगर उसको कुर्सी पर बने रहना है। इमरान खान जब कुर्सी पर आए तो उनके साथ भी एंटी इनकम्बेंसी की एक घड़ी शुरू हो गई थी। लेकिन जब से उनको जेल में डाला गया, तब से फिर से एक बार फिर सहानुभूति बढ़ती गई और अब जब उनके साथ अनहोनी के अंदेशे बड़े होने लगे हैं, तब ये सहानुभूति भी पीक पर पहुंचती जा रही है और मुनीर के खिलाफ गुस्सा लोगों का बढ़ता जा रहा है। इमरान से मुनीर को क्यों डर लगता है, यह भी समझना बहुत जरूरी है। क्यों इमरान खान इतने बड़े कांटे हैं कि उनको मुस्तकिल जेल में रख दिया गया है और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है? क्यों उनके साथ अनहोनी के अंदेशे हैं? जरा देखिए, जनरल मुनीर के लिए दुश्मन नंबर 1 क्यों है इमरान खान? किसी और नेता से इतना डर मुनीर को क्यों नहीं लगता? पाकिस्तान में इमरान की इमेज दूसरे नेताओं से बहुत ज्यादा बड़ी है, इसलिए भी कि पाकिस्तान में भी क्रिकेट को धर्म के तौर पर, मजहब के तौर पर देखा जाता है। वर्ल्ड कप जिताने वाले कैप्टन के तौर पर उनको पूरा देश प्यार करता रहा है पाकिस्तान में। और दूसरे, उनकी छवि नॉन करप्ट, बेशक उनको करप्शन के ही आरोपों में जेल में डाला गया है, लेकिन आवाम के भीतर उनकी इमेज आज भी कदरन कंपैरेटिवली नॉन करप्ट लीडर की है। पाकिस्तान में दूसरे नेताओं से ज्यादा लोकप्रिय हैं। उनकी पैन पाकिस्तान अपील है, क्योंकि क्रिकेट के मामले में बलोच भी क्रिकेट से उतना ही प्यार करता है, खैबर पख्तूनवा में रहने वाला आदमी भी उतना ही प्यार करता है, पंजाब का भी, सिंध का भी। और इसीलिए उनकी ये इमेज पूरे पाकिस्तान में उनको हीरो बनाती है। पाकिस्तानी नेताओं में अकेले इमरान को ही पूरे देश में सपोर्ट है। इसी वजह से क्रिकेट ने उनको नेता के तौर पर एक सॉलिड बेस दिया है। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा में भी इमरान का असर है। पैन पाकिस्तान अपील, इसीलिए मैं कह रहा हूं, जनता के लिए दूसरे नेताओं की अपेक्षा इमरान ज्यादा भरोसेमंद, कंपैरेटिवली नॉन करप्ट। एब्सोल्यूशन में नॉन करप्ट तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि करप्शन के आरोप में ही वो अंदर है, लेकिन ये मानते हैं वहां के लोग कि जैसे ही वो पीएम बने थे उन्होंने बहुत सारे कदम ऐसे उठाए थे जो दिखाता है कि एक पीएम ऑस्टेरिटी में बिलीव करता था कि मुझको उतनी सुविधाएं नहीं चाहिए, जनता के लिए मैं कुछ करना चाहता हूं। पाकिस्तान के बड़े हिस्से में इमरान के लिए लोगों में बड़ी सिंपैथी है। ऐसे में क्या मुनीर के लिए इस समय सबसे बड़ा चैलेंज आज या आने वाले दिनों में केवल इमरान खान दिखाई दे रहे हैं? इसीलिए इमरान खान या उनके कभी सहयोगी रहे फैज हमीद, इन सबको निपटाने, किनारे लगाने और ऐसी स्थिति में पहुंचा देने के लिए सारी जुगत हो रही है कि वो आने वाले दिनों में सिर उठाने लायक ना बचे, चैलेंज ना बन पाए। संजय कुलकर्णी सर, क्या यही हो रहा है वहां? दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से आपने समझाया, इसमें कोई शक नहीं कि मुनीर को बहुत अगर परेशानी है तो आज इमरान खान का जिंदा रहने से, इमरान खान को मारने की उनकी पूरी
कोशिश लगी हुई है। लेकिन इमरान खान, चाहे हम उनसे हमारी मेल ना खाते हों, क्यों जिस प्रकार से उन्होंने आतंक के साथ भी साथ दिया, लेकिन एक इंसान होने के नाते, एक और ऐसा इंसान की छवि पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छी है। पाकिस्तान खासकर, चाहे वो करप्शन के चार्ज में उनको मुनीर ने रखा होगा, लेकिन जिस प्रकार से वो कैंसर हॉस्पिटल चलाते हैं, जिस प्रकार से कई एक उनके जो मुझे लगता है सोशल सर्विस के जो उन्होंने कार्रवाई कर रखी है, उसको देखते हुए इमरान खान की छवि बहुत ऊंची है। और आज की तारीख में चाहे उन्हें 8x6 के कमरे में जेल में रखा गया है, और ऐसे कमरे में जिसमें वो 23 घंटे तक अंदर रहते हैं, सिर्फ 1 घंटे के लिए कहा जाता है उनको निकाला जाता है। और जिस प्रकार से उनकी जो बीवी थी जेमिमा, उन्होंने भी मस्क को कहा है जो फ्री स्पीच पे आधारित है, उसके बावजूद भी उनके जो पूर्व पति थे उनके साथ और उनके बच्चों ने जो कहा है वो भी सुनने काबिल है। लेकिन यूएन का, जैसे आपने कहा दिनेश जी, बहुत सही कहा कि यूएन तक ये जो फिक्र है कि ऐसे एक पूर्व प्रधानमंत्री को इस प्रकार के साथ रखा जाए जेल के अंदर, और वो भी ऐसे जेल के अंदर जहाँ कई वक्त तो लगा कि शायद मर गए हो, लेकिन शुक्रगुजार कि जिंदा है। लेकिन पाकिस्तान में आज की तारीख में मुनीर में लेकिन पाकिस्तान के भीतर नहीं है कि वो इमरान खान का बाल भी बांका कर सके। सज्जाद पीरजादा हमारे साथ हैं। सज्जाद अजहर पीरजादा, जरा हमें ये समझाइए, वहां ये तो हालात की तर्जुमानी, परसेप्शन जो हम यहां से गेज कर रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन वहां पर इमरान खान आवाम के लिए एज सच उनके हीरो हैं आज भी, या आज वो प्रोसेस के तहत अपने अंजाम को पहुंचाए जा रहे वहां के एक विलेन हैं जिनके लिए सिस्टम के तौर पर, सिस्टमिक तौर पर एक्चुअली वहां की प्रक्रिया के तहत एक करप्ट आदमी को और एक वहां के विलेन को उसके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है? आपके हिसाब से परसेप्शन क्या है? देखिए, यहाँ पे अगर कोई जुर्म करता है तो वो उसकी सजा पाता है। तो यही एक परसेप्शन है कि जिसने जुर्म किया वो उसकी सजा पाए। अब मुझे नहीं लगता, मुझे समझ नहीं आ रही कि आप प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं, क्या समझना चाहते हैं, क्यों ये प्रोग्राम किया जा रहा है? सर, हम इसलिए कर रहे हैं, थोड़ा आपको समझा देते हैं, हो सकता है वाकई आपके समझ में ना आ रहा हो, क्योंकि ये अगर समझ में आ ही जाता तो हमको कार्यक्रम करने की आवश्यकता ना पड़ती। यूनाइटेड नेशन फिक्रमंद है, यूनाइटेड नेशन कह रहा है मानवीय यातनाओं का दौर उनके साथ बंद हो, अंदर ऐसी स्थितियों में ना रखा जाए जिनको सब्जेक्ट किया जा रहा है इमरान को, जिसके हवाले जेमिमा कह रही है एक्स पर कि मेरी रीच ही नहीं हो पा रही है, वहां पर कुछ कीजिए एलन मस्क। आपके हिसाब से ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिनको दरकिनार कर देना चाहिए, लेकिन अगर डेमोक्रेसी के फिक्र करने वाले लोग पूरी दुनिया में हैं तो उनको ये खबरें देखकर फिक्र होगी, और इसीलिए कार्यक्रम कर रहे हैं हम। संजय भारद्वाज मेरे साथ जुड़ गए। आपको मैंने बता दिया सर, क्योंकि आपके लिए पहले तो आपको गुड मॉर्निंग करना जरूरी था, क्योंकि आप कह रहे थे कि कर ही क्यों कर रहे हैं, तो ये मेरे को इस मासूमियत पर भी थोड़ा, ये इसको मासूमियत कह लूं, नादानी कह लूं, लेकिन जरा संजय जी के पास जाना चाहता हूं। आ रहा हूं आपके पास संजय जी। ये इमरान, आ रहा हूं। आपने एक टोन सेट की है, आपको थोड़ा वक्त देता हूं कि आप थोड़ा किसी और टोन के बारे में भी कंसीडर कीजिए। मैं आ रहा हूं। नहीं संजय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। संजय भारद्वाज, आपका इंतजार मैं इसलिए कर रहा था कि एक्चुअली इमरान क्या आज भी मुनीर इतने बड़े खतरे के तौर पर उनको परसीव कर रहे हैं कि ये हालात इमरान के लिए बना दिए गए, यूनाइटेड नेशन तक कंसर्न शो कर रहा है? देखिए, निश्चित रूप से खतरा नहीं होता है तो इस तरीके का जो एक जाल पूरा जाल बुना मुनीर ने, आप ये देखिए कि जिस तरीके से एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाया ताकि इमरान कभी जेल से बाहर नहीं आए, जिस तरीके से जो पाकिस्तान जुडिशल कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया ताकि इमरान कभी बाहर नहीं आए, जो भी अगर सुनवाई होगी तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के माध्यम से होगी। और उसमें सबसे बड़ा क्या किया कि इसमें पार्लियामेंट को सुप्रीम बना दिया, और पार्लियामेंट किसकी गुलाम है? वो मुनीर की गुलाम है निश्चित रूप से, क्योंकि जिस तरीके की पार्लियामेंट बनी हुई है, शहबाज शरीफ को लाया गया, उसको प्रधानमंत्री बनाया, बिलावल भुट्टो की इस परिस्थिति में, तो ये बात मान के चलिए कि मुनीर को इतना बड़ा एक डर चढ़ा हुआ है कि जिस दिन इमरान खान बाहर आ गया तो ये एक पहला इतिहास में होगा कि किसी आर्मी जनरल। लेकिन संजय जी, अब यहीं पर ये दोनों चीजें ये ऑक्सीमोरोनिक हैं। दोनों चीजों में देखिए किस तरीके से, एक बात तो ये कि उनके निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, और वो पार्लियामेंट बनाएगा, पार्लियामेंट मुनीर के अंडर, मतलब इमरान के लिए अगर बाहर निकलने के रास्ते ही बंद हैं, वो बाहर निकल ही नहीं पाएंगे, तो उनकी जान को फिर खतरा कैसा? फिर तो वो अंदर रखे जाए अनंत काल के लिए, जब तक जीवन है वो अंदर रहेंगे, तो फिर उनसे खतरा, और फिर उनके जान को लेकर उनके साथ अनहोनी को लेकर अंदेशे क्यों? दिनेश जी, मुनीर के लिए खतरा नहीं है, आप मान के चलिए कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और मरियम के लिए भी, क्योंकि उनकी, और इसीलिए उनकी जुगलबंदी बनी हुई है, क्योंकि इमरान खान अभी भी पंजाब के यूथ में बहुत पॉपुलर है।
खैबर पख्तूनवा में बहुत पॉपुलर है। जिस दिन वो बाहर आ गया वो निश्चित, और देखिए बिलावल भुट्टो अभी थोड़ा बहुत ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आप कह रहे हैं सर कि केवल वहां के फौजी आजकल अब उसको हुक्मरान ही कह लीजिए, फौजी लीडरशिप के लिए ही नहीं बल्कि वहां की ये जो लीडरशिप है, कथित लीडरशिप, सारे नेताओं को ये डर लगता है कि इतना बड़ा कद उनमें से किसी का नहीं है, इसीलिए वो नहीं चाहते कि इमरान बाहर आए। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये कांटा हमेशा के लिए निकल जाए तो सबसे अच्छा, ये चाहते हैं वो। जरा देखिए खबर, इमरान से निपटने के लिए मुनीर आजमा सकते हैं कानूनी दांव। पाकिस्तान में काले कानून का सहारा ले सकते हैं मुनीर। इस कानून का नाम है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। ऐसा नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में भी है, तमाम मुल्कों में होता है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। लेकिन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को टूल बनाकर अगर विरोधियों को फिक्स करने पर कोई उतर आए तो फिर उसका तो फिर ईश्वर ही मालिक है। इसलिए क्योंकि सरकार इसको अगर टूल बना ले ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को, तो फिर वहां तक खदेड़ा जा सकता है कि दीवार से जाकर पीठ लग जाएगी भागने वाले की और उसके पास कोई रास्ता बचेगा नहीं। पाकिस्तान का सबसे क्रूर एक्ट माना जाता है ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। मुनीर का ये काला कानून एक नजर में जल्दी से देखिए और उसके बाद कमेंट के लिए चलते हैं। क्या असीम मुनीर अदालत के जरिए इमरान खान का हश्र तय करेंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि अब इमरान का मुकदमा अदालत में नहीं बल्कि उसे सैन्य अदालत में चलाने की तैयारी हो रही है, जहां मुनीर का कानून चलता है। क्या है वो मुनीर का काला कानून? आपके सामने बहुत जल्दी से मुनीर का काला कानून। कानून का नाम है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। इस कानून का नाम ये रहा। सिर्फ यहां नहीं है, तमाम दूसरी जगहों पर भी होता है। जैसा मैंने आपको बताया, मकसद यह होता है कि सरकार से जुड़े ऐसे राज बाहर नहीं आने। और आपने देखा होगा जब लोग शपथ ले रहे होते हैं तो उसमें एक हिस्सा इसका भी होता है कि जब तक किसी एक ऐसे राज को, जिसको राज रखना आवश्यक हो, बताना आवश्यक ना हो किसी को, और ऐसे लोगों को जिनको बताने से उसमें कोई सकारात्मक फर्क पड़ने वाला हो, तब तक इसको डाइवर्ज नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं लोगों को एट लार्ज। ये वही शपथ होती है। लेकिन कई बार ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इस्तेमाल, आप जानते हैं चाकू से ऑपरेशन भी होता है और चाकू से उसको खंजर के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। इसी का इस्तेमाल खंजर के तौर पर वहां हो रहा है। यहां इसको सबसे क्रूर एक्ट बना दिया गया है। पाकिस्तान का इस समय सबसे क्रूर एक्ट, खासतौर से मुनीर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपने विरोधियों को फिक्स करने के लिए। एक्ट के तहत रावलपिंडी हेडक्वार्टर तय करेगा कि फैसला क्या होने वाला है, किसी के मुस्तकबिल में आगे क्या है, फांसी का फंदा है या आजादी, यह करेगा तय। 5000 से ज्यादा इमरान समर्थकों पर इसका मुकदमा ठोक दिया गया है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, 9 मई 2023 की हिंसा को लेकर इमरान समर्थकों पर केस चलाए जा रहे हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उनको फिक्स करने के लिए अब जरा ये खबर भी देखिए। इमरान को 2 विकल्प दे सकते हैं मुनीर। इमरान की फांसी के लिए मुनीर ने बनाया प्लान। इमरान को देश निकाला भी दिया जा सकता है। एक्चुअली ये कहा जा रहा है कि अंदर उनको ये विकल्प दिया गया है कि तुमको अगर निकालें, तुम चुपचाप बाहर चले जाओ, अगर तुमको ये मंजूर है तो तुम्हारी सलामती फिर भी सोची जा सकती है। लेकिन अगर पाकिस्तान में रहना चाहोगे तो फिर इस दुनिया में नहीं रह पाओगे। अब जरा ये बहुत जल्दी से समझ लेता हूं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, जरा इसके बारे में संजय भारद्वाजी 4 लाइनें बताइए। होता तो सब जगह है, यहां इसके इस्तेमाल कैसे हो रहा है? देखिए जिस तरीके का ये एक मैं वही कह रहा हूँ। देखो एक बेंच, ये कोई एक परंपरा है, ये पाकिस्तान आर्मी की एक बहुत पुरानी परंपरा है। आप ये देखिए कि फैज़ को जो अंदर किया है, फैज़ को जो अभी सजा सुनाई है, उसने भी 2018 में नवाज शरीफ के खिलाफ एक स्पेशल बेंच, एक कोर्ट बनाया था। उसमें जुडिशियली, आर्मी और एग्जीक्यूटिव के लोगों को एक बेंच बनाया। और अभी इमरान खान ने भी यही किया है कि जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो बेंच जो बनाएगा, उसका क्या किया, उसका एक पूरा फॉर्मूला ही उन्होंने बदल दिया कि उसमें सुप्रीम कोर्ट के 3 जज होते थे पहले और हाई कोर्ट के 3 जज होते थे। अब इन्होंने क्या कर दिया, 2 मिनिस्टर और एक स्पीकर को डाल दिया। एक तरीके से पूरा का पूरा जो ये काला कानून जो आप बता रहे हो, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, ये तो सबसे ज्यादा आर्मी वहां का इस्तेमाल करते हैं। और जिस तरीके से ISI और अब फैज को भी यही सारे तो सारे इन मुकदमों में ही तो इनको अंदर किया गया। उनको इन्हीं मुकदमों का सहारा लेकर फैज हमीद को भी सेट किया गया है। और फैज हमीद को अब यह कहा जा रहा है कि चुपचाप वादा माफ गवाह हो जाओ, इधर आकर हमारी तरफ से राज फाश करना शुरू कर दो, तुम्हारी जान की सलामती हो जाएगी, वरना तुम्हारा भी वही अष्ट होगा। इमरान खान की संभावनाएं क्या है? जहांगीर कलहोरो मेरे साथ जुड़ गए हैं। इधर सज्जाद पीरजादा साहब तो ये कह रहे हैं कि भाई आप इस पर डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? उनको लग रहा है कि दिस इज नॉन इशू, इस पर तो बात ही नहीं करना चाहिए। जमहूरियत से जुड़ा हुआ इतना बड़ा चेहरा, उसकी जान पर लटकती तलवार, लेकिन सज्जाद साहब के हिसाब से वो नॉन इशू है। अब जरा लेकिन इसको देख लीजिए, जहांगीर साहब ये समझाने के बाद, ये बताने के बाद अपने दर्शकों को आपके पास आ रहा हूं, फांसी या जेल में मौत क्या हो सकता है? अगर वाकई ये कंसर्न, अगर यूनाइटेड नेशंस इस बारे में फ्लैग कर रहा है, अगर जमाइमा ये कह रही हैं, आप जानते हैं हर कुछ दिनों में इमरान की बहनें जेल के बाहर होती हैं और उनके साथ जो सलूक होता है आपने देखा है। खैबर पख्तूनवा के CM को घसीट कर मारा जाता है। तो देखिए जरा, फांसी या जेल में मौत क्या हो सकता है? अगर मान लीजिए कि अंदेशे
ये सच हैं तो इनमें से कौन सी संभावना ज्यादा बड़ी है? क्या इमरान को फांसी देने की साजिश हो रही है? नेक्स्ट, जल्दी से, क्या इमरान को जेल में रखकर ही खत्म कर दिया जाएगा, या फिर क्या इमरान को फांसी के बदले देश निकाला भी दिया जाएगा कि अगर जान चाहते हो तो देश छोड़ो? इमरान के सामने दो विकल्प दिए जा सकते हैं जनरल मुनीर की तरफ से। नेक्स्ट दिखाइए। इमरान मुनीर चाहते हैं कि जेल से इमरान के टॉर्चर की खबरें बाहर आएं कि उनको टॉर्चर किया जा रहा है। मुनीर चाहते हैं इमरान समर्थक उग्र हों और हिंसा पर उतारू हो जाएं। यह भी एक संभावना है ताकि यह दिखाया जा सके कि केओस के लिए जिम्मेदार तो इमरान खान है और उनकी पार्टी। मुनीर को फौजी कानून के तहत खुलेआम दमन का मौका इससे मिलेगा। मुनीर को लगता है कि इमरान को फांसी हुई तो बगावत ज्यादा भड़क सकती है। मुनीर को लगता है बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा में बगावत से मुनीर को हालांकि डर भी लगता है, क्योंकि ये इन जगहों से अगर बगावत हुई तो मुनीर के कंटेन किए हुए कंटेन नहीं होगी। इमरान झुकने के लिए तैयार नहीं हुए तो फांसी आखिरी विकल्प हो सकता है, क्योंकि वहां पर इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि वहां लोकप्रिय नेताओं को भी फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया गया है। इमरान झुकने को तैयार नहीं हुए तो आखिरकार फांसी भी। इनमें से कौन सी संभावना सबसे बड़ी है, या कौन सा अंदेशा सबसे बड़ा है, या असल में जहांगीर कोल्हापुर को भी ये लगता है कि ये तो आधारहीन बातें हैं, इमरान एकदम मस्त है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है? जहांगीर कोल्हापुर जी नमस्ते। सब देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। अच्छा, मैं इस पे ये कहूंगा, जो आपने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की बात की, उसमें इशू ये है कि देखें हर स्टेट में अपना कानून होता है, और शायद जब पीटीआई की हुकूमत थी तो पीटीआई ने भी इसी तरह, क्योंकि पाकिस्तानी पॉलिटिशियन का ये एक वतीरा रहा है, चाहे पीपुल्स पार्टी हो, चाहे PMLN हो, चाहे PMLQ हो, या फिर पीटीआई को जब हुकूमत मिली तो उन्होंने भी यही चीजें इस्तेमाल की और अपने जो राइवल्स हैं, अपने जो अपोनेंट हैं, उनको इसी तरीके से लताड़ा। तो शायद उसी का मैं ये कहना बेहतर समझूंगा कि ये उसी का ये खुमियाजा भुगत रहे हैं इमरान खान साहब, क्योंकि जब ये कराची में आई हुई थी मरियम नवाज, आई थिंक 2019 और 20, तो उनका होटल का दरवाजा तोड़कर उसे अरेस्ट किया गया था पीटीआई के दौर में। तो इन्होंने ये हथकंडे भी इस्तेमाल किए। आप जो ये बात कह रहे हैं अपने दर्शकों के लिए दोहरा देता हूं। जहांगीर कोल्हापुर का कहना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने जो अपने दौर में किया था वही उनके साथ दोहराया जा रहा है। उनकी जो दवाई वो विरोधियों को दे रहे थे वही दवाई उनको दी जा रही है इस समय, लेकिन शायद उन्होंने 2 टैबलेट दी होंगी, उनको 10 टैबलेट दी जा रही है, ये मुमकिन है। कहीं ज्यादा मिकदार ज्यादा तो नहीं दी जा रही है उनको दवाई ये वाली? बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, आपने सही से चीजें जो है वो लाइकिन की। देखें जैसे वो होता है जनरेशन 1 जनरेशन 2, तो शायद उन्होंने जनरेशन 1 दी थी और वो जो है भुगत रहे हैं जनरेशन 4 को भुगत रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि उनके जो इत्तेहादी, चलिए जो बात आपने कही अब उसको लेकर सज्जाद पीरजादा के पास जाता हूं, क्योंकि सज्जाद पीरजादा ने चर्चा की शुरुआत ये कहते हुए की थी कि मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपको इस इश्यू को उठाने की जरूरत क्यों पड़ी। पीरजादा साहब, अब आपको लगता है कि हाँ ये सिग्निफिकेंट मुद्दा है या नहीं लगता? देखिए, बात ये नहीं है, बात ये है इशू है, लेकिन अगर हम इशू पर रह के प्रोग्राम करते रहें तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें यह ना लगे कि आप अपने पड़ोसी पाकिस्तान के खिलाफ या मैं अपने पड़ोसी हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत फैला रहा हूं। अरे आपका तो बड़ा लंबा सिलसिला है सर प्यार फैलाने का। आपके प्यार से तो ऊपर से लेकर नीचे तक हम भीगे हुए हैं, लेकिन हमने कभी ये नहीं किया। आपके मुद्दों को लेकर नफरत क्यों फैलाऊंगा मैं? आपने बात की यूनाइटेड नेशन की, एक बात सुन लीजिए ना जरा प्लीज। आप भी एंकर है, मैं भी हूं, मेरी बात सुन लीजिए जरा। तो आपने यूनाइटेड नेशन की बात कर ली, बहुत अच्छा किया। यूनाइटेड नेशन ने तो कश्मीर का इशू भी कहा हल कर लो भाई, हम वो भी हल कर लें। बड़ा अच्छा आपको याद आ गया यूनाइटेड नेशन के हवाले से, तो उसको भी हल कर लें। अब आ जाए इमरान, पूरी लिस्ट निकालता हूं, आपको बताता हूं। अरे कर लीजिए ना बात करने दीजिए। नहीं आपके एक बात आप पकड़ ले, एक बात मुझे ना पकड़ने दें। नहीं मैं सारी बातें पकड़ने देता हूं। किसी की जान पर सीधे तलवार नहीं, आप पकड़िए इस बात को, इस पकड़िए, और मैं पूरी लिस्ट अभी निकालता हूं यूनाइटेड नेशन वाली, आप उसमें रजामंद हो जाइएगा। अरे मीडिया पाकिस्तान का हिंदुस्तान का क्यों लड़ता है आपस में? नहीं मैं लड़ का रहा हूं, मैं तो केवल आईना सामने रख रहा हूं। और आपने तो शुरू में, अब पहले तो आप ये कह रहे थे कि इशू उठाया ही क्यों, इस पर आप प्रोग्राम ही क्यों कर रहे हैं? अब आप कह रहे हैं कि असल में पड़ोसी के खिलाफ। एक बात बताइए, क्या नौरीन को, उज़मा को, नहीं एक सेकंड, इमरान की बहनों को हम बोल देते हैं क्या कि जेल के सामने चले जाओ और बैठ जाओ? हमने कह दिया क्या कि इमरान खान को आप जेल के अंदर डाल दो? ये पीटीआई वालों को हम बोलते हैं क्या कि चले जाओ वहां पर? आपको हर चीज में हम क्यों दिखाई देते हैं?
आपसे अगर किसी बारे में नहीं, आप ये बताइए आपके यहाँ डेमोक्रेसी आज किस हालत में है, जिंदा है कि नहीं है? जब पाकिस्तान में धमाके होते हैं, मैंने प्रोग्राम किया था दिल्ली में, जब धमाका हुआ था मैंने इसकी कंडेम की थी। आपने प्रोग्राम किया, दिखा दीजिए मुझे। सर, दुनिया में कहीं पर भी इंसानियत पर, बेगुनाहों पर अटैक हो, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, उसकी कड़ी निंदा करते हैं और उसके खिलाफ खड़े हुए हैं। कहीं पर भी निर्दोष का खून नहीं बहना चाहिए, कहीं पर भी नहीं होना चाहिए सर। इसी दुनिया में है ना। अरे लेते पाकिस्तान दुनिया में आप कहाँ मंगल ग्रह में है क्या? मदद किया हो। लेकिन जरा ये यूनाइटेड नेशन को लेकर ये जो बात, मैं संजय कुलकर्णी जी आपके पास जा रहा हूं, ये पाकिस्तान बजाय इशू को एड्रेस करने के, ये जो विरोधी की गोल पोस्ट की तरफ बॉल ले जाने वाली बात है, अपनी तरफ एड्रेस नहीं करने के, क्या यही चतुराई पाकिस्तान को मजबूत बनाती है या यहीं से उसकी कब्र खुदनी शुरू होती है? यहीं से पहले तो आप पाकिस्तान को अपना पड़ोसी मानिए। सजाद भाई, आप एक बात समझिए, यूएन में कौन गए? हम गए। यूएन ने आपको क्या बोला? जो आपने बोला उसमें से एक भी शर्त आपने पूरी की? चलो, आपने एक भी शर्त पूरी नहीं की। पहले ही शर्त थी यूएन की, या आप जितने भी पाकिस्तानी वहाँ आए हैं, जितने भी वहाँ पे लोग आए हैं, वो वापस जाए। वो नहीं गए तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर सिविल एग्रीमेंट हुआ। सिविल एग्रीमेंट में क्या हुआ कि ये जो बातें हैं यूएन में हम नहीं करेंगे, हम बायलैटरल डिस्कस करेंगे। आप यूएन में जाते हैं, आप अगर जाते तो गलती आपकी है ना, गलती तो आपकी है। यूएन क्या करेगा? मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मामला ही हटा दिया है। इस तरीके से सज्जाद जी हमारी चर्चा का टोन सेट करना चाह रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि हमारे आज के मुद्दे पर डिस्कस, उनको हालांकि जब फोन गया होगा तो उनको ये बताया होगा कि इमरान के मुद्दे पर आपको बोलना है, लेकिन वो यहां पर यूनाइटेड नेशन को डिफ्लेक्ट करने, नहीं, मैं फिर से आपको वहीं लेकर आऊंगा जहां मेरा मुद्दा है। ना 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 ना, गलत बात। सज्जाद साहब, ऐसा है, एक सेकंड आप जरा देखिए, आप इतने बड़े मुद्दे को मिनिस्क्यूल बताने की जो कोशिश कर रहे हैं ना, और दूसरा ये बताने की कि इसमें भारत का हाथ है या भारत कोई प्रोपेगेंडा चला रहा है, कम से कम आंखें खोलिए, देखिए थोड़ा। आपका मैं उम्मीद करता हूं ये नजर वाला चश्मा है तो आपको ठीक दिखाई देना चाहिए इसको लगाने के बाद। इमरान को लेकर बिलावल के रुख पर सस्पेंस बरकरार, इमरान से हाथ मिला सकते हैं बिलावल। अगली खबर देखिए, शहबाज को हटाने के लिए भी बिलावल हो सकते हैं तैयार। हालांकि बिलावल का रुख इस समय बड़ा डिली डॉली माना जा रहा है। बिलावल क्या करेंगे? बिलावल इमरान के साथ जाएंगे या बिलावल इस समय दूसरे धड़े के साथ खड़े हुए इसलिए दिखाई देंगे क्योंकि मुनीर की कृपा दृष्टि दूसरे धड़े पर है। इमरान के साथ जाने वालों को मुनीर का कोप भाजन होना पड़ रहा है। बिलावल किसके साथ, इमरान या मुनीर? बहुत जल्दी देखिए, बिलावल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और आप जानते हैं जरदारीज और भुट्टोस का इतिहास। अब जरा इधर आ जाइए, किसके साथ? पीएमएल नवाज के कई मंत्री पीटीआई पर बैन लगाने के पक्ष में हैं, लेकिन इधर देखिए क्या हो रहा है। पीएमएलएन के कई मंत्री पीटीआई को सेना विरोधी भी मानते हैं, इसलिए बैन लगाने के पक्ष में हैं। खैबर पख्तूनवा में पीटीआई सरकार गिरवा कर गवर्नर शासन की मांग तक की जा रही है। बिलावल भुट्टो इमरान की पार्टी पर बैन के पक्ष में नहीं है। यह जो उनका रवैया है, यह क्या बताता है? क्या वो इमरान की तरफ कदरन सॉफ्ट हैं? इमरान की पार्टी पीटीआई से हाथ मिला सकते हैं बिलावल, ये खबरें भी फ्लोट कर रही हैं। हालांकि इसके अपोजिट खबर भी फ्लोट कर रही है कि नहीं, वो उधर नहीं जाएंगे और वो इमरान के खिलाफ दूसरे कॉर्नर पर खड़े रहेंगे। इमरान के साथ मिलकर शहबाज की कुर्सी छीनने का प्लान हो सकता है। कई पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स इस बात को भी रेखांकित करते हैं। वहां बिलावल भुट्टो अभी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं कि वो करेंगे क्या। वो लोग जो जमहूरियत या डेमोक्रेसी के फरमाबरदार हैं, झंडा लेकर चलने वाले हैं, क्या उनको ये नहीं लगता कि आज इमरान, कल उनकी बारी भी आ सकती है, क्योंकि हैं तो वो भी डेमोक्रेसी के ही दायरे में, उसी खांचे में? या उनको लगता है कि डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी के वो गमले बन जाएंगे, जिस तरीके से असीम मुनीर उनको सजाएंगे वैसे वो सज जाएंगे, इसलिए उनका गमला कभी मुरझाने वाला नहीं है? संजय जी, जरा ये समझाइए। देखिए, इसमें साफ साफ जो है, जो इमरान खान है और बिलावल भुट्टो, बेसिकली जो पीपीपी का जो ट्रेडिशनल राइवल है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, नवाज शरीफ है। बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो, यही रोटेट करते रहे हैं। इमरान खान बिलावल भुट्टो को थ्रेट नहीं है। सिंध में इमरान खान की कोई ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं है। इमरान खान थ्रेट है वो मरियम भुट्टो को है और वो मुनीर को थ्रेट है। तो सीधा सीधा गणित बैठ रहा है कि जो कोलिशन बन रहा है वो इमरान खान, ये बिलावल भुट्टो चाहता है कि पाकिस्तान में चुनाव
होगा तो वो इंक्लूसिव चुनाव तब होगा जब तहरीक इंसाफ पार्टी चुनाव लड़ेगी। आप ये देखिए कि जो पिछले चुनाव में वो तहरीक इंसाफ को बैन कर दिया गया, उसके बावजूद भी 96 सीटें जीती, और अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को काउंट कर दिया जाए तो लगभग 120 सीटें तहरीक इंसाफ के पास में आएगी। और इसमें साफ साफ जो ट्रेडिशनल राइवलरी है पीपी के पास, वो पीपी पीछे पाकिस्तान मुस्लिम लीग वो पीछे चली जाएगी। इमरान खान को मौका मिलेगा, बिलावल भुट्टो को मौका मिलेगा कि मुनीर को और शहबाज शरीफ फैमिली, नवाज शरीफ फैमिली को, दोनों को एक तीर से उसको खत्म कर दे। और ये मुझे लगता है वो एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, वो कहीं से इंटरनेशनल सपोर्ट ढूंढ रहे हैं। जहां तक मुझे लगता है कि अगर कहीं चाइना और रशिया की तरफ से बिलावल भुट्टो को कोई सपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि अमेरिका को तो मुनीर ने कन्विंस कर रखा है कि हम आपको पासनी पोर्ट देंगे, हम आपको क्रिटिकल मिनरल्स देंगे, हम आपको ये देंगे। अगर कहीं से बाहरी उसको सपोर्ट बिलावल भुट्टो को मिल जाएगा तो ये सीधा सीधा एक थ्रेट है मुनीर को और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की फैमिली को। और इसीलिए फिर तो ये इमरान खान के मुद्दे पर बहुत साइलेंट। एक और मैं पॉइंट कहना आपके पास में लौटता हूं सर, एक पॉइंट दिनेश जी, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो किसी ने अगर मैं थोड़ा सा डीप मुझे स्टेट मौका दे को दो, मैं अगर थोड़ा सा सीधा सीधा चैलेंज किया तो वो इमरान खान की पार्टी ने किया। और इसीलिए ये जो सीक्रेट ऑफिशियल एक्ट आया 1923 में, 2023 में जो इसको एक्सपेंड कर दिया गया, वो इसीलिए कर दिया गया कि कोई भी किसी भी तरीके का अगर प्रोटेस्ट होता है तो उस प्रोटेस्ट को दबाने में इस सीक्रेट का ठीक है सर, ठीक है। एक्ट का अब आप जरा देखिए, मैं जहांगीर कोलाहोरो आपके पास आ रहा हूं, आपका इशारा भी देख रहा हूं, लेकिन उससे पहले 3 दिन के भीतर हो सकता है इमरान पर कोई फैसला। खबर यह भी आ रही है 15 दिसंबर से पहले इमरान पर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। 14 दिसंबर को इमरान समर्थकों का बड़ा प्रदर्शन, 14 तारीख को बड़ा प्रदर्शन, 14 दिसंबर को, और 15 तारीख से पहले पहले इमरान को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। और अगली खबर देखिए जरा, जब से ये खबरें आई हैं कि पाकिस्तान में मुनीर इमरान खान को फांसी तक दे सकते हैं, इस बीच पाकिस्तानी सेना पर तालिबान के हमले बढ़ गए। तहरीके तालिबान पाकिस्तानी सेना पर कई जगहों पर तालिबान के हमले हुए हैं। बलूचिस्तान से खैबर तक बढ़े पाकिस्तान सेना पर हमले। तालिबान के हमलों से बढ़ी पाकिस्तान सेना की चिंता। नेक्स्ट देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में हमलों से खौफ में पाकिस्तानी सेना। बन्नू इलाके में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर हमला। पश्तून विद्रोहियों ने पाकिस्तानी पोस्ट पर किया अटैक। पाकिस्तानी सैनिकों को घेर कर किया हमला। अगली खबर देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में पोस्ट छोड़कर भागे पाकिस्तानी सैनिक। देखिए जरा जज्बे वाली फौज देखिए। खुर्रम में पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट पर विद्रोहियों का कब्जा। जोगी फोर्ट में पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट तहस नहस। हमले में 25 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की खबर। और अगली खबर, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला। तराजी इलाके में पाकिस्तान मिलिट्री काफिले पर अटैक है। पूरा कॉन्वॉय देखिए कैसे एम्बुश करके हमला बोला गया है। लगातार 4 घंटों तक आमने सामने की जंग हुई यहां। पर दिखाई दे रही है पाकिस्तानी सेना। कई इलाकों में पश्तून विद्रोहियों का कब्जा। चेक पोस्ट पे पेट्रोलिंग करते दिखे पश्तून लड़ाके। कई मिलिट्री पोस्ट छोड़कर भागे पाकिस्तानी सैनिक। यहां जरा देखिए, कई मिलिट्री पोस्ट ऐसी जहां पर अब तालिबान का, तहरीके तालिबान पाकिस्तान का कब्जा है। और खैबर पख्तूनख्वा के बड़े इलाकों पर टीटीपी ने कब्जा कर लिया है। लक्की मारवात इलाके में टीटीपी का कंट्रोल स्थापित हो गया है। बीच सड़क जश्न मनाते दिखे तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लड़ाके। देखिए जरा, घुटनों पर दिखाई दे रही है पाकिस्तानी सेना। खैबर पख्तूनख्वा में कई जगहों पर पाकिस्तानी सेना पर हमले हुए हैं। दिसंबर में अब तक 21 इलाकों पर पाकिस्तानी फोर्सेस पर अटैक हुए हैं। दिसंबर में आमने सामने की जंग में 39 सैनिकों की मौत हुई है। और ध्यान रहे, दिसंबर में ही यह बात और ज्यादा पुरजोर तरीके से सामने आई थी कि इमरान खान की जान को खतरा है। 2025 में पाकिस्तानी सेना पर अब तक 600 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान सेना पर 2024 के मुकाबले 40% ज्यादा हमले हुए हैं। और इससे यह साबित होता है कि यह साल बहुत ज्यादा टर्बुलेंट,
ना तो इमरान के जेल के भीतर रहते हुए उनके ऊपर टॉर्चर की बात लोग बर्दाश्त कर पा रहे हैं। टीटीपी के लोग, खैबर पख्तूनवा के लोग, उनको लग रहा है कि डेमोक्रेसी के नाम पर एकमात्र उनका जो चेहरा, उनका जो हीरो था, उसके साथ अत्याचार हो रहा है। और दूसरी तरफ मुनीर को वो अत्याचारी के तौर पर देख रहे हैं। जरा ये खबर देखिए, बड़ी जंग की तैयारी में है अफगानिस्तान की सेना। अफगान आर्म्ड फोर्स ने शुरू की तैयारी एडवांस वेपन और आर्म्ड यूनिफॉर्म के साथ ट्रेनिंग। ये देखिए, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स के साथ, और ये एक खतरनाक ट्रेनिंग। इसीलिए कहा जाता है कि कम रिसोर्सेज के बावजूद गुरिल्ला तरीके से लड़ाई में अफगान फोर्सेस की महारत है। और यही बात पाकिस्तान के लिए एक चिंता का सबब है। चिंता का सबब यह भी कि जिस तरह की ड्रिल्स की जा रही हैं, ये लगता है कि आने वाले दिनों में अफगानिस्तान भी ये मान चुका है कि फुल स्केल वॉर इनएविटेबल है, पाकिस्तान के साथ अपरिहार्य है, होने ही वाला। पाकिस्तानी बॉर्डर से सटे इलाके में वॉर ड्रिल चल रही है। अब ये जो खबरें आपने देखी हैं, इसी में एक खबर आपको और बता देता हूं। अफगानिस्तान की पाकिस्तान को जंग की चेतावनी। अफगानिस्तान पर हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी ने दी वार्निंग। अफगानिस्तान पर हमला करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। अफगान की रक्षा हर नागरिक की जिम्मेदारी। जनरल कुलकर्णी, ये क्या इसका इमरान खान के जेल में रहते हुए उन पर यातनाओं की खबर जो आ रही है, उससे भी लेना देना है कि हमले इतने इंटेंस हो गए? कोई शक नहीं दिनेश, सवाल यह है खैबर पख्तूनवा में जिस प्रकार से इमरान खान की पॉपुलैरिटी है, उन्हीं की सरकार है। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि खैबर पख्तूनवा में ही तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसे पाकिस्तान तालिबान कहा जाता है, वो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ लड़ करके, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, 2025 में 40% से भी ज़्यादा पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस मारे गए हैं। अफगानिस्तान तालिबान का कहना है कि उसका तहरीक तालिबान पाकिस्तान से कोई लेन देन नहीं है, यह पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। तो ऐसे ही इसमें आप समझ सकते हैं कि खैबर पख्तूनवा में हालत खस्ता है। और उधर सर, हमारे साथ एक नए मेहमान जुड़े हैं पाकिस्तान से, और उनका रिप्रेजेंटेशन बड़ा आवश्यक है। हैदर हयात खान हमारे साथ जुड़े हैं। हालांकि मुझे पहले सूचना थी कि शायद वो आज नहीं जुड़ पा रहे हैं। हैदर हयात खान, इमरान खान, उनको लेकर जो सिचुएशन है वहां, और ये खैबर पख्तूनवा से लेकर बलूचिस्तान में लगी हुई आग, आप इसमें कनेक्शन देखते हैं या कोई कनेक्शन नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया दिनेश। देखिए, समहाउ इस तरीके से आप जरूर कनेक्शन एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरसर इक़्तिदार है, उनकी हुकूमत है, और पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट बारहा इस बात का इजहार कर चुकी है कि खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वो दहशतगर्दी के मामले में वफाक के साथ, यानी फेडरल गवर्नमेंट के साथ उस तरीके से कोऑपरेट नहीं कर रही जिस तरीके से उसको करना चाहिए। जो फेडरल गवर्नमेंट जिस तरह से मामला को वहां पर चलाना चाहती है, जिस तरीके से, काश के आप पहले जुड़े होते, तफसील से बात होती। और सज्जाद पीरजादा साहब, आपका, जहांगीर साहब, धन्यवाद करता हूं। संजय कुलकर्णी और संजय भारद्वाज सर, आपका भी बहुत धन्यवाद। ये पहले भुट्टो, अब इमरान, क्या एक पैटर्न है जिस पर चलेगा पाकिस्तान? आज इस सवाल के साथ आपको छोड़े जा रहा हूं। आपको क्या लगता है बताइएगा जरूर कमेंट करके।